एक बार की बात है। एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें से 3 ब्राह्मण ने कुछ न कुछ विद्या सीख रखी थी, जबकि चौथा ब्राह्मण साधारण था। उसे कोई भी विद्या नहीं आती थी। एक दिन तीनों ब्राह्मण ने शहर जाकर अपनी विद्या से कुछ न कुछ धन कमाने को सोचा और वह शहर की ओर जाने लगे। उनको जाता देखकर चौथा ब्राह्मण बोला, मुझे भी शहर जाकर धन कमाना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुमको तो कोई विद्या नहीं आती, तुम शहर जाकर क्या करोगे? तुम यहीं रहो, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा ही काम करूँगा, खाना बनाऊँगा, कपड़े धोऊँगा और रसोई का सारा काम करूँगा। मुझे अपने कमाए हुए धन में से थोड़ा धन दे देना। तीनों ब्राह्मण अपना काम कराने के लालच में उसको साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तुम कल सुबह शहर चलने के लिए तैयार रहना। अगले दिन चारों ब्राह्मण शहर की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें घनघोर जंगल मिला। जंगल में उनको एक हड्डियों का ढांचा नजर आया। चारों ब्राह्मण सोचने लगे कि ये किसका ढांचा होगा। तभी एक ब्राह्मण ने बोला, मैं अपनी विद्या का उपयोग करके पता लगाता हूँ ये ढांचा किसका है। तभी एक ब्राह्मण अपनी तंत्र विद्या का प्रदर्शन करते हुए उस हड्डियों के ढांचे को जोड़ दिया, जिससे वह एक शेर का कंकाल बन गया। इसके बाद दूसरे ब्राह्मण ने भी अपनी तंत्र विद्या को दिखाया और उस हड्डियों के ढांचे में मांस को भर दिया। अब वह पूरी तरह से शेर दिख रहा था। फिर तीसरा ब्राह्मण ने बोला, मैं आप लोगों से कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी अपना तंत्र विद्या का उपयोग करता हूँ। तीसरा ब्राह्मण कहाँ किसी से कम था। वह भी अपनी तंत्र विद्या को सबके सामने दिखाना चाहता था। वह उस शेर में जान डालने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। यह देखकर चौथा ब्राह्मण बोला, अरे मूर्ख, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम क्यों इसमें जान डाल रहे हो? तुम चुप रहो, तुम मूर्ख हो, तुमको कोई विद्या नहीं आती, इसीलिए तुम हम विद्वानों के बीच में कुछ मत बोलो। चौथा ब्राह्मण समझ गया कि यह नहीं मानने वाला है और वह जल्दी से पास के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही तीसरे ब्राह्मण ने शेर में जान डाल दी तो उस शेर ने तीनों ब्राह्मणों को खा लिया, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं था कि किसने उसको बनाया है। थोड़ी देर के बाद शेर वहाँ से चला गया। चौथा ब्राह्मण पेड़ से उतरकर गांव जाने लगा। वह गांव जाते हुए सोच रहा था, ऐसी विद्या का क्या अर्थ जो इंसानों को सही गलत का फर्क नहीं समझ सके। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।